हेलो एवरीवन एंड वेलकम टू लर्न एवरीथिंग। अगर आप पहली बार मेरे चैनल पर आए हैं तो सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को भी प्रेस कर दें, क्योंकि आने वाली वीडियोस में मैं आपको पूरा एनसीईआरटी सिलेबस कराने वाली हूँ। तो आज के इस वीडियो में हम हनी शक्ल बुक की पोएम 8 व्हाट इफ को पढ़ेंगे। इस पोएम को लिखा है शेल सिल्वरस्टेन ने। तो मैं आपको बता दूं कि व्हाट इफ का मतलब होता है क्या होगा अगर। तो चलिए बिना वक्त गवाए हम इस पोएम को शुरू करते हैं। आर देयर टाइम्स वेन योर माइंड फिल्स विथ फियर। क्या कभी आपका मन डर से भर जाता है? हैव यू एवर थॉट व्हाट इफ समथिंग डेंजरस हैपन्स टू मी और द पीपल अराउंड मी? क्या कभी आपने सोचा है कि क्या होगा अगर मेरे साथ या मेरे आसपास के किसी व्यक्ति के साथ कुछ खतरनाक हो जाता है? What if the world stops revolving around the sun? क्या होगा अगर दुनिया सूर्य के चारों ओर घूमना बंद कर दे? What if the sun does not rise in the morning? क्या होगा अगर सूर्य सुबह के समय उदय ना हो? Here is a poem which talks about some more such what ifs. तो इस पोयम में हम ऐसे ही कुछ what ifs जो क्वेश्चंस है यानी कि क्या होगा अगर, इसके बारे में पढ़ेंगे। तो इस पोयम को पढ़ने से पहले मैं आपको बता दूं कि इस पोयम के जो स्पीकर हैं वो एक छोटा सा बच्चा है जिसके दिमाग में तरह तरह के सवाल आते रहते हैं कि क्या होगा अगर ऐसा हो जाए तो अब हम इस पोयम को पढ़ेंगे और इस पोयम में जानेंगे कि वो जो छोटा सा बच्चा है उसके दिमाग में किस तरह के जो सवाल हैं वो आते रहते हैं। तो चलिए अब हम इस पोयम को शुरू करते हैं। लास्ट नाइट वाइल आई ले थिंकिंग हेयर। ले का मतलब होता है लेटना। तो यहाँ पे पोइट कहते हैं पिछली रात जब मैं यहाँ लेटे हुए कुछ सोच रहा था, सम व्हाट इफ्स क्राउल्ड इनसाइड माई ईयर। क्राउल्ड का मतलब होता है रेंगते हुए। तो मेरे कानों में क्या होगा वाले जो सवाल थे वो रेंगते हुए आ गए। एंड pranced एंड पार्टीड ऑल नाइट लॉन्ग। pranced का मतलब होता है उछल कूद। तो क्या होगा वाले जो सवाल थे वो सारी रात मेरे कानों में उछल कूद करते रहे और सारी रात मस्ती करते रहे। एंड सैंग देयर सेम ओल्ड व्हाट इफ सॉन्ग। और वही पुराना वाला गाना कि क्या होगा अगर, उसे गाते रहे। व्हाट इफ आई एम डम इन स्कूल। तो डम का मतलब होता है गूंगा। तो यहाँ पे पोइट कहते हैं क्या होगा अगर मैं स्कूल में गूंगा हो जाऊं। What if they have closed the swimming pool? Closed का मतलब होता है बंद करना। तो यहाँ पे पोइट कहते हैं क्या होगा अगर स्विमिंग पूल बंद हो जाए। What if I get beat up? beat का मतलब होता है पीटना। क्या होगा अगर मैं पीट दिया जाऊं। What if there's poison in my cup? poison का मतलब होता है जहर। अब यहाँ पे पोइट क्या कहते हैं क्या होगा अगर मेरे कप में जहर हुआ तो। What if I start to cry? cry का मतलब यहाँ पर है चिल्लाने से। तो यहाँ पे पोइट कहते हैं क्या होगा अगर मैं अचानक चिल्लाने लग जाऊँ तो। What if get sick and die? sick का मतलब होता है बीमार होना और die का मतलब होता है मर जाना। तो यहाँ पे आगे पोइट कहते हैं क्या होगा अगर मैं बीमार पड़कर मर गया तो। What if I flunk that test? फ्लंक का मतलब होता है फेल हो जाना। तो यहाँ पे पोइट कहते हैं क्या होगा अगर मैं टेस्ट में फेल हो गया तो। What if green hair grow on my chest? क्या होगा अगर मेरी छाती पर हरे बाल उग आए तो। What if nobody likes me? nobody का मतलब होता है कोई भी नहीं। क्या होगा अगर मुझे कोई भी पसंद ना करे तो। What if a bolt of lightning strikes me? क्या होगा अगर अचानक ही मेरे ऊपर बिजली गिर गई तो। What if I don't grow taller? grow का मतलब होता है बढ़ना। क्या होगा अगर मेरी लंबाई ना बढ़ी तो। What if my head starts getting smaller? क्या होगा अगर मेरा सिर छोटा हो जाए तो। What if the fish won't bite? क्या होगा अगर मछली ना फंसी तो। What if the wind tears up my kite? tears up का मतलब होता है फाड़ दी। तो यहाँ पे पोइट कहते हैं क्या होगा अगर हवा ने मेरी पतंग फाड़ दी तो। What if they start a war? war का मतलब होता है युद्ध। क्या होगा अगर युद्ध छिड़ गया तो। What if my parents get divorced? divorce का मतलब होता है तलाक। क्या होगा अगर मेरे माता पिता का तलाक हो जाए तो। What if the bus is late? late का मतलब होता है देरी। क्या होगा अगर बस लेट हो जाए तो।
वट इफ माई टीथ डोंट ग्रो इन स्ट्रेट। स्ट्रेट का मतलब होता है सीधे। क्या होगा अगर मेरे दांत सीधे सीधे ना उगे तो। वट इफ आई टीयर माई पैंट्स। टीयर का मतलब होता है फाड़ना। क्या होगा अगर मैं अपनी पैंट फाड़ दूँ तो। वट इफ आई नेवर लर्न टू डांस। लर्न का मतलब होता है सीखना। क्या होगा अगर मैं कभी नाचना ना सीख पाया तो। एवरीथिंग सीम्स स्वेल। स्वेल का मतलब होता है सूजी हुई। हर चीज मुझे सूजी हुई या बड़ी लगती है। एंड देन द नाइट टाइम व्हाट इफ स्ट्राइक्स अगेन। और फिर रात के समय क्या होगा अगर वाले जो सवाल थे वो फिर से मेरे दिमाग में आने लग गए कि क्या होगा अगर ऐसा हो जाए तो इसी के साथ हमारी ये पोएम समाप्त होती है। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया है तो आप इसे लाइक कीजिए, दोस्तों के साथ ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। आज के लिए बस इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।